महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद से इस बात की चर्चा तेज है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। इस बीच सोमवार की शाम को अचानक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए। फडणवीस के दिल्ली दौरे को उनकी ताजपोशी से जोड़ा गया, लेकिन फडणवीस ने अब खुद अपने दिल्ली दौरे की वजह बताई। दरअसल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में किसी राजनीतिक बैठक के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी की शादी में शामिल होने आए थे। फडणवीस ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वो दिल्ली में शादी में शामिल होने आए थे। उनके दिल्ली दौरे को राजनीति से दूर रखा जाए। कहानी ऐसी है कि पहले चर्चा ये थी कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने आए हैं। हालांकि खुद फडणवीस ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी के लिए शीर्ष नेताओं से मिलने की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है। वो व्यक्तिगत संबंधों के लिए ओम बिरला की बेटी, लोकसभा अध्यक्ष की बेटी की शादी में आए। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 में से 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें से बीजेपी ने 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। अन्य सहयोगी दलों के हिस्से भी 4 सीटें गई हैं। इतने प्रचंड बहुमत के बाद अब महायुति गठबंधन में सीएम पद को लेकर माथापच्ची है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने शिंदे को ही फिर से सीएम बनाने की मांग की है। शिवसेना की मांग है कि बिहार की तरह महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे को ही सीएम बना दे। जिस तरह बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था, उसी तरह महाराष्ट्र में भी किया जाए। हालांकि पिछली बार भी सीएम पद छोड़ने वाली बीजेपी इस बार सीएम की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं नजर आती। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि सीएम पद के लिए लगभग देवेंद्र फडणवीस का नाम तय है, सहमति बन चुकी है। एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम फिर से हो सकते हैं। चर्चा ऐसी भी है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने उनके नाम का समर्थन कर दिया है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के पक्ष में है। मुश्किल एकनाथ शिंदे के लिए है। मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक तीनों नेताओं ने सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई बात अभी नहीं है, हम शीर्ष नेतृत्व से ही उम्मीद करते हैं कि वो इसे स्पष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री पद का फैसला महायुति के तीनों दल मिलकर करेंगे। गेंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पाले में है। बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह इस पर स्पष्ट करेंगे कि दरअसल होगा क्या। माना यह भी जा रहा है कि इन दोनों शीर्ष नेताओं की सहमति से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का फैसला ही होगा। यह भी बताया गया कि चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सीएम पद की रेस से खुद को बाहर ही रख रहे हैं। उन्होंने कुछ इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो इस बार सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन नतीजों में अच्छी सीटें मिलने के बाद वो अब फिर से खुद को इस रेस में बनाए हुए हैं। चुनाव नतीजों के बीच एकनाथ शिंदे ने खुद से कहा कि सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। वहीं फडणवीस कैंप वोटिंग के बाद से ही उन्हें सीएम बनाने के लिए एक्टिव है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थकों का कहना है कि पहली पारी में शिंदे अच्छा काम कर चुके हैं, इसलिए उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे से बीजेपी बम है, गदगद है। पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन ने किसी दूसरे दल के लिए मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना तकरीबन खत्म कर दी। 90% के स्ट्राइक रेट और बहुमत से चंद कदम की दूरी के बावजूद बीजेपी के लिए सरकार का चेहरा तय करना, नई सरकार के गठन की कील कांटे दुरुस्त करना आसान नहीं होगा। नतीजे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी पहले की तरह सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस पर दांव लगा देगी, या मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह नए चेहरे पर दांव लगेगा, नए सियासी समीकरण को साधने की कोशिश होगी। सिर्फ 149 सीटों पर लड़कर 90% की विजयी स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें जीतने वाली बीजेपी बहुमत से 10 कदम दूर रह गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बनी महायुति गठबंधन का, यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव की और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मिलकर बने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से था। और इस बार जिस तरीके से महायुति ने बम्पर प्रदर्शन किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बहुत आसानी से तय हो जाएगा, तो ऐसा लगता नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।